ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज विशेष 14 फरवरी है 2026 और आज विशेष दिन है क्योंकि आज परमात्मा पिता का अवतरण का दिन भी है और विशेष शिवरात्रि का दिन भी। आज रात को जैसे बाबा हर बार अव्यक्त बाबा भी जब आते तो झंडा लहराते थे, तो आज वो प्रथा भी चल रही है, आज तक भी वो झंडा लहराया जाएगा रात को भी, और कल सुबह तो शिवरात्रि का मैदान में झंडा लहराया जाएगा। तो शिव जयंती की आपको आज एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको भी। और आज मुरली भी शिव जयंती पे है, शिव बाबा के जन्मदिन पे मुरली है, तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मधुबन से बहुत बहुत बधाई सभी को। और आज विशेष बाबा सर्वोत्तम सौभाग्यशाली की बात कह रहे हैं कि आज की ज्ञान चर्चा में खास सौभाग्यशाली कौन बच्चे बन सकते हैं। ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते। सोचो आप, स्वयं भगवान आकर हमको बधाइयाँ देते हैं। बिल्कुल। तो बाबा बोलता कि बच्चों का भी जन्मदिन है, बाप का भी जन्मदिन है, ऐसा एक विचित्र जन्मदिन है शिवरात्रि पर। तो थोड़ा बताइए इसके। और हम बाबा को बधाई देते हैं शिव जयंती के निमित्त। जी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी बहुत सारी बधाइयाँ, तो स्वयं भगवान। और ये जो बाबा ने सौभाग्यशाली, सर्वोत्तम सौभाग्यशाली माना, ये सुपरलेटिव की भी सुपरलेटिव डिग्री हो गई जी। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। जी जी। सौभाग्यशाली तो नॉर्मल है, लेकिन सर्वोत्तम सौभाग्यशाली उसमें भी सुपर एकदम। तो इतनी बाबा महिमा कर रहे हैं क्योंकि स्वयं भगवान बधाई दे रहे, स्वयं भगवान पालना कर रहे, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। संगम पे मंगेश भाई बाबा हमको 3-4 वरदान ऐसे देते जो 21 जन्म काम आते हैं। एक तो ये सौभाग्यशाली वाला है, दूसरा फिर अमर भव का भी देता है कि कभी हमें मृत्यु शब्द वह है ही नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर चेंज करती है, तो एक ज्ञान होता है आत्मा के अंदर। और सुख का भी देता है, सुख शांति का भी वर्षा देता है, वो भी सुख भो शांति भो, बराबर। हाँ, आनंद भो, तो आनंद सुख शांति का, हैप्पीनेस का देता है। जन्मों के तो बहुत बड़ी बात है, संगम पे इतने बड़े बड़े वर्ष से भगवान देता है। अच्छा, हाँ, ये भी बात मैं सोच रहा था कि भाग्यशाली किसको कहा जाए। ये बताइए। तो जिसके पास तन, मन, धन और जन, ये चारों प्रकार का भाग्य जिसको संपूर्ण रूप से प्राप्त है, वो है सच्चा सौभाग्य। तन भी तंदुरुस्त हो, जो देवताओं का हो जाता है। फिर मन भी शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसमें कोई उलझन नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो। धन भी अकीचार धन है और शुद्ध धन है, अशुद्ध नहीं है, जैसे आजकल काला धन होता है ना, ऐसे नहीं है। और जन माना आपसी संबंध, सहयोग जो है वो भी बहुत अच्छा, सभी के साथ संबंध संपर्क जो है सभी के साथ स्नेह और प्रेम का रहता है, सभी एक दूसरे को बहुत रिगार्ड देते हैं। तो ये हो गए सौभाग्य। जन में 2 बातें आती है, एक जनता आती है, दूसरा अपने पुत्र भी आते हैं, पुत्र पुत्री जो भी होती है, वो भी अगर अच्छे है हमारे सुकून मिलता है। फिर अगर आज्ञाकारी है, पारिवारिक सुख हो जाता है, पारिवारिक सुख हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यशाली का आपने बहुत अच्छे से बताया मंगेश भाई। और आज प्रश्न है बहुत सुंदर है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते, सतयुग में नहीं सुनाते, संगम पे सुनाते। बराबर है। समाचार तो आप तभी सुनाएंगे ना जब न्यूज पूरी हो जाएगी। न्यूज ही पूरी नहीं होगी तो बीच में से चालू कर देंगे क्या। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि समाचार सुनाना है तो जब ड्रामा पूरा होगा तभी सुनाया जाएगा। बराबर। ऐसे ही बाबा कहते हैं क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, सृष्टि का आदि का समय है। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे नहीं सुना है। घटनाएं घटती जाती है सतयुग से लेके, फिर बाबा पूरा चक्र का सुनाते हैं। सही है। जब तक सर्कल रिपीट ना हो, पूरा ना हो सर्कल, एक सर्कल, तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते हैं। वही मतलब समाचार घटना पूरी नहीं हुई, आप समाचार देना चालू कर देगा। इसलिए सतयुग में नहीं सुनाया जाता है। इसलिए बिल्कुल वो एक्यूरेट टाइम है संगम का, कलियुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। देखो कितना सही समय है,
एक तरफ सतयुग की समाप्ति, सतयुग की शुरुआत है और कलयुग की समाप्ति। हाँ जी। और यही समाचार लोग बोलते द्वापर में अगर भगवान आता और द्वापर में सुना देता तो आने वाले दुख के बारे में सुनाता। हाँ जी। तो एक आत्मा सारी दुखी हो जाती कि आने वाले समय में इतना दुख हमको भोगना है। बराबर। हाँ, लेकिन ये भी बात है। हाँ, अभी बाबा हमको सुख का समाचार सुना रहे हैं, तो इसलिए आत्मा आनंदित हो जाती, प्रफुल्लित हो जाती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। यहाँ तो वंडरफुल बात है। हाँ। सारी बाबा के ज्ञान ही नया और निराला ज्ञान है, वंडरफुल ज्ञान है। कभी बाबा कहता है अटपटी चटपटी नॉलेज है ये। तो बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है जी। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसका वर्षा हमको दादा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलता है। वर्षा है डाडे का। अब ये यहाँ शब्द दादा और डाडे, डाडे जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है और डाडे का मतलब है ग्रैंडफादर। हाँ, तो डाडे का वर्षा सब आत्माओं को मिलता है। क्योंकि वो हमारा पिताजी की प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो ना हो बच्चों का, लेकिन परदादा के दादा के इस पे कानूनी हक होता है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वर्षा है डाडे का, ग्रैंडफादर का, सब आत्माएं ब्रदर्स है। तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रिया है। मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमको वर्षा भी देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, तो शरीर चाहिए मुझे। सारे विश्व की आत्माएं और शरीरों को मैं धो देता हूँ। सफाई का, हाँ, सफाई का ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। ज्ञान और ये बहुत सुंदर योग का अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे परमात्मा की सर्वशक्ति किरणें आ रही है और मेरे आत्मा के सारे जो भी गंदगी विकार है सब स्वच्छ हो रहा, धुलाई हो रही है। तो बहुत अच्छा एक अनुभव भी कर सकते हैं। तो ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। बाप फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देते हैं ना। हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो बाबा के शिव जयंती, शिवरात्रि जो भी है, तो हम शिव के अवतरण माना उसका जन्मदिन, और बाबा कहते हैं मेरा अवतरण, मेरा जन्मदिन माना ही बच्चों का जन्म, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जन्मदिन। क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो, इसलिए बाबा हमको भी मुबारक देते। बाबा भी हमको उतनी ऊंची नजर से देखता है जी। हाँ जी, बिल्कुल। फिर अचानक बाबा को याद आया कि बाबा कहते हैं बाप की महिमा का गीत सुनाओ। तो फिर गीत बजाया गया मुरली में, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मीठा गीत है। ये साइलेंट गीत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये ब्रह्मा बाबा को भी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो बहुत अति स्नेह था शिव बाबा से, तो ब्रह्मा बाबा को भी ये बहुत गीत ना बहुत दिल से, बाबा जैसे दिल से निकलता था बाबा के, कि कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। आगे की लाइन है इसमें, अनुभव की है बात हमारे, जो वो कितना मीठा है कितना प्यारा है, ये हमारे अनुभव की बात है, नहीं तर्क का ज्ञान। माना तर्क के आधार पर ये ज्ञान नहीं है, अनुभव के आधार। जी बिल्कुल, बड़ा सुंदर, सही। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासिया भी है। जैसे बाबा ने कहा सारा समाचार सुनाता हूँ, तो फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा समाचार बाबा ने मुरली में सुनाया, राजधानी तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासिया भी है, प्रजा भी होती है, उनमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं। गरीब माना आज की तरह नहीं कि उसके पास कुछ भी नहीं है भाई, वो सब है, लेकिन कैटेगरी इस प्रकार की, क्योंकि काम करने की सबसे कैटेगरी चाहिए ना। बराबर। अभी राजा है वो तो अपनी स्टेटस उसका अपना, फिर उसके साथ वाले है, उसके फिर नीचे वाले, दास दासिया है, वो सब स्टेटस तो राजा, और पूरा समाज है ना, जैसे समाज है। हाँ, तो साहूकार भी होते हैं, दास दासिया भी होते हैं,
उनकी भी दास दासी होती है, फिर उनकी भी दास दासी है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। ये भी बाबा बता देता है कि वो सारी कैटेगरीज जो है वो यही स्थापन हो। पता है, एक बार मुन्नी बिन बोलती है, एक बार कोई काम बताता कोई भाई को, उसने अपने असिस्टेंट को बताया, असिस्टेंट ने सेवादारी को बताया, सेवादारी को बताओ, काम हुआ नहीं वो। बाद में बहन जी बोलती है, बोले इंचार्ज को बोलो, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, असिस्टेंट सेवादारी को बोलता है, सेवादारी को बोलता है। तो बाबा कहते यही से वो राजधानी सारी राजधानी हो रही है। फिर बाबा कहता है, शिव बाबा इनकी आत्मा को कहते हैं, मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ, परमधाम में रहता हूँ जी। तुम पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व का मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये गीता में भी है कि हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं तेरे और मेरे दोनों के जन्म की कहानी तुम्हें बताता हूँ। बिल्कुल। बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म कहते हैं, यह साफ झूठ बात है। लाख 84 जन्म, हाँ, सिर्फ 84 जन्म है। उन्होंने लाख आगे लगा। हाँ, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित है, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। फिर आगे बाबा बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाबा को हम देखते हैं कि कितना जब अव्यक्त मिलन और साकार मिलन, तो शिव जयंती के समय कितने बाबा को गिफ्ट और कार्ड कितने आते हैं, खूब आते, विदेश से तो बाबा भी सबको याद प्यार देता था कि ईमेल, बाबा कहता था कि जिसने संकल्प भी किया है उसको भी बाबा बधाई देता है। तो आज बाबा के पास, हाँ, तो बच्चे बाप को बधाइयाँ देते, बाप कहते ततत्वम, तुमको भी। जैसे आजकल हम सेम टू यू शब्द यूज करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे या कुछ बधाई देते हैं किसी, तो कहते हैं सेम टू यू। कोई, हाँ, कोई दिवाली की मुबारक देते हैं, नए साल की मुबारक देते हैं, तो कहते हैं सेम टू यू। तो बाबा कहते हैं तुमको भी हो, क्योंकि ये देखिए, अब ये भी बात बड़ी अच्छी है कि बर्थडे पे आप दूसरे को सेम टू यू नहीं कह सकेंगे। मैं आपको बर्थडे की बधाई दे रहा हूं तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि, लेकिन यहाँ बाप और बच्चे, क्योंकि एक ही समय बर्थ, दोनों का जन्मदिन, हाँ, दोनों का जन्मदिन, इसलिए बाबा कहते ततत्वम। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं। तुम भारतवासी ही वह थे, माना देवी देवता थे, जो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, परंतु तुमको पता नहीं है। फिर बाबा ने आज ये जो बाबा का कार्य है, बाबा कहता है कि ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम अपने कमी कमजोरियों की इसकी आहुति डालते हैं। फिर बाबा कहता है ये पाठशाला भी है। यह पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। फिर आगे बाबा कहता है 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो, देवता से ऐसे साधारण मनुष्य बन गए हो। यह है रौरव नर्क। अभी का वर्तमान समय जो है, बाबा कहते हैं यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय है। अभी तो अजून बहुत परीक्षाएं आनी है, बहुत सारी विपरीत चाहे देह के संबंधों द्वारा, प्रकृति द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा। तो बाबा कहते हैं बहुत सारी परिस्थितियां। इस खेल को बाबा ने नाम दिया है खूने नाहेक खेल। दुनिया भी कहती कि खूने नाहेक माना बिना वजह से खून बहेगा, क्योंकि दो देश आपस में लड़ते हैं, तो किसी ने बम डाला तो वो तो ऐसा नहीं है कि बम किसी सैनिक पे या किसी प्रशासन, वो तो आम जनता पे भी गिरता है, सब पे सभी चपेट में आते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि खूने नाहेक माना नाहेक सबका, जो निर्दोष है उनका भी खून बहेगा, इस प्रकार। फिर आगे बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ। यह है सबसे शुभ समाचार, अंतिम समाचार सुना। हाँ, ये है अंतिम समाचार कि मैं तुम्हारे लिए हथेली पर
बहिष्ठ लाया हूँ, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। ओम शांति। भगवान ही भविष्य का समाचार सुना सकता है। हाँ जी, जी। बाकी और कोई नहीं सुना सकता। बिल्कुल, आदि मध्य अंत का क्योंकि वो भी बाबा ने कहा है कि मैं बीज हूँ, चैतन्य बीज हूँ, इसलिए पूरा समाचार वही दे सकता है। बहुत अच्छा मंगेश भाई, इतना सुंदर बाबा ने एक एक चीज हम बच्चों को समझाई आज। और आज विशेष बाबा बोलता है कि देवताओं से भी उच्च हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण की बाबा ने महिमा की। तो इस रूहानी नशे में भी रहना है। बाबा बोलता है ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। जो बाबा ज्ञान योग से मैं स्वच्छ बनाता हूँ, और सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी। तो बाप का क्या है बताइए, परिचय देकर पतित से पावन बनाने हैं। बाप शिवरात्रि पे क्या हम करते, बाप का परिचय देते सबको, बहुत धूमधाम से, खुशी से, उमंग उत्साह से, बहुत। क्योंकि शिव कल्याणकारी ना, पतित पावन है। इस आत्मा को आके पतित से पावन बनाता है। सिर्फ पावन नहीं बनाता है, देवता बनाता है, 21 जन्म की राजा ही देता है, और फिर रावण दुश्मन से मुक्त भी कराता है। तो ये मुख्य बातें थी आज। और वरदान है मंगेश भाई आज, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किलों को सहज बनाने वाले सहयोगी वो। रंगी बेरंगी बातें, रंगी बेरंगी बातें, विस्तार की बातें, या इसको ही हम परचिंतन, परदर्शन, परमत, ये सब जो है ना, ये रंग बेरंगी बातों में ही आता है जी। इसी और सहज योगी बनना है ना, तो फिर ये रंग बेरंगी बातों के विस्तार से आपको समेटना पड़ेगा, तभी आप सहज योगी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें है वृक्ष और बाप है बीज। तो विस्तार में चले गए तो उसका कोई अंत नहीं है। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं, नेचुरल है, बाबा किनारे हो जाएगा। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है, वो उसी को जाल लपेट लेता है जैसे, फिर छटपट आती है आत्मा, जिसमें स्वयं ही फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगे बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और मेन इसमें होता है परदर्शन, परचिंतन, यही रंग बिरंगी बात होती। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उसके उन बातों से किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बिल्कुल सही जी। फिर स्लोगन है जी, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। फैक्ट मैं और मेरेपन की अलाई अगर निकल गई तो आत्मा रियल गोल्ड ही है। फिर एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनाओ। व्यक्त इशारा जो है, हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग, शुभ कामना और शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। शुभ भावना, शुभ कामना और सहयोग से, अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। इतना बाबा इजी करके बताता है। अगर आप स्थूल रूप से नहीं भी कर सकते हो तो मनसा द्वारा भी करो बाबा के कार्य में सहयोगी। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।